हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग यूपी बोर्ड 2025 क्लास 12 रसायन विज्ञान की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्या होता है जब में जो रिएक्शन पूछी जाती है, क्योंकि इस टॉपिक पर हम थोड़ा समय ले रहे हैं, क्योंकि कौन सी रिएक्शन कहाँ से पूछ ली जाए ये तो किसी को आइडिया नहीं होती है। कहने को कोई कुछ भी कह दे, तो इसलिए हम लोग सारी महत्वपूर्ण रिएक्शंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही पढ़ी हैं, और ये भी जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हैं, तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। जल्दी से आ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिएगा, एक रिएक्शन है, एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। इस रिएक्शन में एसीटोन को जब हम ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसमें बनता है हमारा मेसिटिलीन ऑक्साइड। क्या बनता है? मेसिटिलीन ऑक्साइड। और ये एसिटल्डिहाइड की क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजीन के साथ होती है तो ये यहाँ पर बनाता है एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। अगली रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है। तो चाहे फॉर्मल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करे या एसिटल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करे, दोनों की रिएक्शन सेम प्रोसीड होती हैं, समान रूप से चलती हैं। आइए हम लोग देखते हैं रिएक्शन को। सभी लोग साथ में नोटबुक लेके बैठा करिए, राइट डाउन करते रहिए साथ में, और जिससे कि आपके पास ये इक्वेशन सब एक साथ हो जाएंगी, तो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन में बहुत ही आसानी रहने वाली है। देखिएगा, यहाँ पर एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ निम्न ताप पर इसको हम लोग गर्म करते हैं, और एसीटोन के यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 अणु। एसीटोन के हम लोग कितने अणु लेंगे? 2 अणु। तो देखिएगा, CH3 और यहाँ पर ये क्या है? CH3। और ये एसीटोन है हमारा। ये दूसरा अणु एसीटोन का ले लेंगे हम लोग, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे, CH2CO CH3। तीर पर हम लोग क्या लिखेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति, BaOH का होल ट्वाइस। और ये रिएक्शन निम्न ताप पर होती है। बहुत ही उच्च ताप इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक नहीं होता है, निम्न ताप पर ही रिएक्शन संपन्न हो जाती है। तो देखेंगे हम लोग, ये एसीटोन है, ये भी हमारा एसीटोन ही है, CH3COCH3। केवल उस हाइड्रोजन को हमने सिंगल बॉन्ड से अलग कर लिया है, और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये दोनों एसीटोन के अणु आपस में जुड़ जाएंगे, और देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। कार्बन से 2 CH3 लगे हैं, तो 2 CH3 हम लोग लिख देंगे वैसे ही सेम। और फिर यहाँ पर ये C से जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? OH। ये बन गया OH। और ये CH2COCH3 ऐसे रहेगा, CH2COCH3। ये क्या बना? डाई एसीटोन एल्कोहल। ये क्या है? डाई एसीटोन एल्कोहल। क्या है ये? डाई एसीटोन इसलिए है, 2 एसीटोन के अणु आपस में जुड़े हैं, और OH के आ जाने से ये क्या हो गया? एल्कोहल हो गया है। तो डाई एसीटोन एल्कोहल बना। अब इसको हम क्या करते हैं? गरम करते हैं। क्या करते हैं? गरम करते हैं। तो जब इसको हम लोग गरम करते हैं तो यहाँ से जल निकल जाता है, ये OH, और यहाँ से H क्या निकल जाएगा? -H2O निकल जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या बचता है। इस कार्बन से 2 CH3, तो CH3 और ये OH ये निकल गया, तो यहां पर हो जाएगा कार्बन से क्या? डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH CO CH3। क्या बना? कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े थे, 2 मेथिल समूह जुड़े हैं, ये OH और H निकल गया यहाँ से, तो कार्बन डबल बॉन्ड CH हो गया, CO CH3। क्या बन गया? डाई एसीटोन। इसी को बोलते हैं हम लोग मेसिटिलीन
मेसिटिलीन ऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक बनता है यहाँ पर मेसिटिलीन ऑक्साइड। क्या बनता है? मेसिटिलीन ऑक्साइड। हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेंगे। एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पर ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, निम्न ताप पर रिएक्शन चलती है और इसमें एसीटोन का एक अणु दूसरे एसीटोन के अणु से जुड़ता है तो डाई एसीटोन एल्कोहल बनता है। और इसको जब हम लोग गर्म करते हैं अम्लीय माध्यम में तो H2O निकल जाता है, बन जाता है हमारा मेसिटिलीन ऑक्साइड। क्या बनता है? मेसिटिलीन ऑक्साइड। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? क्या होता है जब व्हाट हैपेंड एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजीन। एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लेंगे CH3 CHO प्लस फेनिल हाइड्रोजीन हमारा क्या है? फेनिल हाइड्रोजीन हमारा होता है NH2 NHC6H5। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजीन है हमारा C6H5NH NH2। ये हमारा क्या है? C6H5NH NH2 फेनिल हाइड्रोजीन। क्या है ये? फेनिल हाइड्रोजीन। और फेनिल हाइड्रोजीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? एसिटल्डिहाइड के साथ। तो यहां से हम लोग देखेंगे ये ऑक्सीजन और ये एमीन के दो हाइड्रोजन, यहां से निकल जाएगा H2O। क्या निकल जाएगा? -H2O। क्या बचेगा? जो भी बचा हुआ है सब ऐसे जोड़ देंगे, CH3 CH और यहां पर जो नाइट्रोजन है ये जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड NH C6H5। देखिएगा एक बार फिर से, एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, फेनिल हाइड्रोजीन हमारा क्या है? C6H5NH NH2। एमीन का फेनिल हाइड्रोजीन का जो एमीन ग्रुप है उसका हाइड्रोजन H2 दो हाइड्रोजन और एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन बाहर रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, बन जाएगा क्या? H2O। और जो बचेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH C6H5। इसी को बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनाता है। अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छी रिएक्शन ये भी है कि एसिटल, इसके पहले भी हमने आपको एक रिएक्शन इसी से मिलती जुलती कराई है जिसमें हमने कराया था फॉर्मेल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो वहां पर भी रजत दर्पण प्राप्त हुआ था और क्या प्राप्त हुआ था? फार्मिक अम्ल। कब? जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करा होगा किसके साथ? टॉलिन अभिकर्मक के साथ। लेकिन यहाँ पर कौन क्रिया कर रहा है? एसिटल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एसिटल्डिहाइड CH3CHO। क्या लेंगे? CH3CHO। और टॉलिन अभिकर्मक हमारा क्या होता है? Ag2O। क्या होता है? Ag2O। ये टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर रजत दर्पण प्राप्त होता है क्योंकि ये जो एसिटल्डिहाइड है ये टॉलिन अभिकर्मक को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है रजत दर्पण में और स्वयं ऑक्सीकृत होकर बना लेता है एसिटिक अम्ल। एसिटल्डिहाइड स्वयं ऑक्सीकृत होकर बनाता है एसिटिक अम्ल और टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त होगा हमको 2Ag का अवक्षेप प्राप्त होगा, जिसे बोलते हैं रजत दर्पण। और अगला हम लोग देखेंगे क्या बनेगा यहाँ से? एसिटल्डिहाइड स्वयं जब ऑक्सीकृत होगा तो ये बनाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH।
क्या बनाएगा, CH3COOH। देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल बनाएगा और रजत दर्पण प्राप्त होगा यहाँ पर अवक्षेप। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। इस तरह से हमने देखा 3 रिएक्शन हम लोगों ने देखी है अभी। एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो वहां पर क्या बनता है, मेसिटिलीन ऑक्साइड बनता है। और एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनाता है। और जब एसिटाल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण प्राप्त होता है और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बड़ी इजी होती है, कुछ नहीं है। एसिटाल्डिहाइड ने क्या किया है, यहाँ पर रजत दर्पण या जो टॉलिन अभिकर्मक है उसको रजत दर्पण में क्या कर दिया है, टॉलिन अभिकर्मक को रजत दर्पण में क्या कर दिया है, अपचयित कर दिया है और स्वयं ऑक्सीकृत होकर बनाया है एसिटिक अम्ल। इस तरह से ये रिएक्शन चलती हैं और बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। एक बार हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।